Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 10th. Hope you are fine. Uh, as you know that we have discussed four basic points of flowcharts yesterday. ठीक है? Now we are going to discuss remaining points that are written on page 9 जो कि पेज नंबर 9 पर मौजूद है। ठीक है जी। तो फ्लो चार्ट्स ये लिखा वही है जो हमने डिस्कस किए थे, इसके जो पॉइंट्स थे। होप सो आपको समझ आई है। अगर कोई मसला है तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। पेज हम यहाँ पे 9 लिख दें। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसका जो नेक्स्ट पॉइंट था ई वाला, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ई वाला पॉइंट जो है वो आपको कहता है कि ई वाला पॉइंट आपको ये बताता है, गाइडलाइंस का मतलब आपको पता ही है कि कौन सी आपने प्रिकॉशंस यूज करनी है, क्या तरीका कार रखना है गाइडलाइंस बनाने के लिए। ठीक है जी। ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल but two flow lines must leave it। और यहाँ पे उसने लिखा होगा बट टू फ्लो लाइन्स वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिसीजन जो सिंबल है आपका, जो डायमंड सिंबल है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो लाइन एंटर होनी चाहिए उसके अंदर। कैसे, यहाँ देख लेते हैं। ये देखें, ये एक एंटर हुई, हमेशा एक एंटर होनी चाहिए, लेकिन वो कहता है बट वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर टू फ्लो लाइन्स मस्ट लीव इट। वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर का मतलब ये है कि दो फ्लो लाइन इसमें से निकलनी चाहिए। आप चाहे ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, या आप ऐसे कर लें। ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है। हम नॉर्मली इस तरीके से, कुछ लोग 3 भी कर देते हैं, लेकिन वो 3 भी हो जाती हैं, इतना इसका बड़ा मसला नहीं है। 3 भी इसमें से लाइंस निकलती हैं, लेकिन 2 लाजमी निकलनी चाहिए। एंटर एक होगी हमेशा। 2 का मतलब कोई भी कंडीशन, फॉर एग्जांपल जैसे बारिश है, अगर होती है नहीं होती तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि कंडीशन सही होती है या गलत होती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ये 2 पॉसिबल आंसर यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है जी, कि 2 पॉसिबल आंसर लाजमी तौर पे इसमें से निकलने चाहिए। वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल। ओनली one flow line is used in conjunction with terminal symbol ensure that the flow chart has a logical start and end। वो मैं भी आपको बताता हूँ।
इसका मतलब बेटा ये है कि ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल का मतलब ये है कि एक फ्लो लाइन टर्मिनल सिंबल की कंजंक्शन में इस्तेमाल होगी। क्या मतलब है इसका? कंजंक्शन का मतलब ऐसे होता है जोड़ना, ठीक है, या जोड़ना या मिलाकर लिखना, ठीक है जी। तो ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल का मतलब, पहले जरा आप देख लें, फ्लो चार्ट छोटा सा बना लेते हैं। ये हमने स्टार्ट किया, ये हमने यहाँ पे कुछ सिंबल्स लगाए और चलें अभी एंड कर दिया, हम कहते हैं एक ही था, वॉट अब ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज। अब टर्मिनल सिंबल कौन सा है? ये टर्मिनल सिंबल है, ये टर्मिनल सिंबल। ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज इन कंजंक्शन विद टर्मिनल सिंबल का मतलब ये है, कंजंक्शन मिलाना, कि जब आप एक टर्मिनल सिंबल को दूसरे से या फिर मजीद वाले को, जब आप किसी एक टर्मिनल सिंबल को दूसरे से मिलाएंगे तो उनके दरमियान में एक फ्लो लाइन होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? यानी ऐसा नहीं हो कि आप इसके बाद टर्मिनल सिंबल लगा दें, डिसीजन के बाद आप टर्मिनल सिंबल लगा दें और इसको ऐसे ले आए। अब टर्मिनल सिंबल की कंजंक्शन में दो लाइंस आ गई, ठीक है जी। टर्मिनल सिंबल के साथ जो कंजंक्शन बनेगी उसमें एक लाइन होनी चाहिए, यानी डिसीजन के फौरन बाद हम टर्मिनल सिंबल नहीं लगा सकते, एंड नहीं कर सकते। करना है तो कनेक्टर लगाना पड़ेगा, वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। और होगा भी नहीं, मुश्किल काम है ये बहरहाल, लेकिन ये अमूमन ऐसे होता है। और उसके अलावा फिर मजीद अगर इसकी बात करें तो वो कहता है ये तो हो गया, इंश्योर दैट फ्लो चार्ट हैज अ लॉजिकल, तो हो चुका है कि हर फ्लो चार्ट का एक लॉजिकल स्टार्ट होगा और लॉजिकल एंड, यानी हर फ्लो चार्ट के शुरू में भी टर्मिनल सिंबल होगा, एंड में भी टर्मिनल सिंबल होगा, और दरमियान में जब टर्मिनल सिंबल के बाद या टर्मिनल सिंबल से पहले कोई सिंबल होगा तो उसमें एक ही फ्लो लाइन होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिंबल, ठीक है, ओके। जो कमेंट्स होंगे वो आपने रिमार्क सिंबल में लिखने हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी रिमार्क सिंबल होगा तो उसके अंदर आप कमेंट्स एनोटेशंस ऐड कर सकते हैं। वेदर वी कैन यूज रिमार्क्स एनोटेशन सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली, बेहतर अंदाज में अगर आपने स्टेप्स को क्लियर हुए, मैं आपको लाइव एग्जांपल में साथ ही समझा देता हूँ, बेहतर है कि ये एक फ्लो चार्ट है, सॉरी ये एक फ्लो चार्ट अभी बन रहा है, और ये देखें जी, ये हो गया ना। अब मैं यहां पे कहता हूं इनपुट, चलें ये स्टार्ट है, ये एंड है, इनपुट एन, एक वैल्यू एंटर करें, यहां मैं लगा देता हूं, ठीक है, यहां मैं लगा देता हूं ऐसे, और यहां कहता हूं एन शुड बी एन इंटीजर। क्या समझ आई बात की? कि आपने उस एन को मोर क्लियरली जब डिस्क्राइब किया है तो आप उसके साथ रिमार्क सिंबल लगाएं और बताएं कि एन, ये तो खैर मैंने बताया है, आप अपनी बात भी कोई भी उस पर्टिकुलर इंस्टेंस से मुतालिक जो है वो बात आप उसके साथ रिमार्क सिंबल लगा के डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है जी। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी। एच वाला पॉइंट आपके पास है, if the flowchart becomes complex it is better to use connector symbols to reduce the number of flow lines। बिल्कुल,
ठीक है जी। अगर फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स है तो बेहतर है कि आप फ्लो लाइंस की मतलब इंट्रैक्शन ना हो ज़्यादातर, ठीक है, और उसमें कोई रुकावट ना आए, ठीक है, तो एम्बिगिटीज़ ना क्रिएट हों, तो आप कनेक्टर लगाएं। जब तक आप एग्जांपल नहीं देखेंगे उस वक्त तक उसको मज़ीद अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। देखें बेटा, अक्सर ऐसे होता है कि आपने ये लगा दी है, ठीक है, इसमें से ये फ्लो लाइन आ रही है, इसमें से ये फ्लो लाइन, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर ये कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है, फिर कुछ ऐसे होता है, अक्सर औकात ऐसे हो जाता है। अब ये कितनी फ्लो लाइन है, ठीक है, ये भी फ्लो लाइन है, इनका आंसर एक ही है, इसका इन सब का ना आंसर एक ही है, एंड करना है इनको। तो बेहतर नहीं है कि आप एक ही बार एंड करें, कैसे, इसको ऐसे, या आप लगाएं कनेक्टर, इसमें से एक लाइन निकाल दें, अब आप इसको एंड करें, ठीक है जी। ये देखें बेटा, ये ऐसे कि ये एक फ्लो लाइन आ रही है, फिर इसमें से इसमें से इसमें से, इन सबको बजाय इसके कि अलग अलग एंड करना, हमने इन सबको कनेक्टर से इकट्ठा किया, ये कनेक्टर सिंबल है, ठीक है जी, सर्कल, और फिर उसके बाद एंड किया। तो वो कहता है ज़्यादा फ्लो लाइंस हों तो बेहतर है कि आप जो है वो कनेक्टर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, ओके। और वो कहता था इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन शुड बी अवॉइडेड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर। इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए, देखें यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही, इंटरसेक्शन कैसे होगी वो देख लेते हैं। ये ले, ये इंटरसेक्शन हुई, ठीक है जी, तो ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी अवॉइडेड, इसको आपने कोशिश करना है कैसे ना हो, ठीक है, वरना फिर वो हमने वो शुरू वाली ही बात गलत हो जाएगी, द फ्लो चार्ट शुड बी नीट, क्लियर एंड इट इज इजी टू फॉलो, ठीक है। इसके बाद हाँ जी, ठीक है, जो आपके पास सेकंड लास्ट बल्कि लास्ट पॉइंट वो है, इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू सिंपल टेस्ट डाटा, ठीक है। इट इज better to test the validity of flowchart by passing it through simple test data, ठीक है जी। क्या मतलब इसका मतलब ये कि ये अब आपने जो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाया तो इसमें एक दफ़ा नंबर भी एंटर करने, वरना ये मैंने बहुत ही कम बताया है, ऐसे होता नहीं है। फिर आप कहेंगे कि ये तो ऐसी बात नहीं है, ये होता नहीं है, तो समझाने के लिए कम स्टेप्स में लिखिए। इसके बाद एक दो और सिंबल्स होंगे, दो और होंगे, ठीक है, तो आपने उसमें बकायदा एन पुट करना है, देखना है कि यार ये मैं अगर एन की वैल्यू ये रखता हूँ, प्रोसेसिंग करता हूँ, आउटपुट आता है, तो क्या आउटपुट ठीक आ रहा है, ठीक है, अगर आउटपुट में कोई मसला तो नहीं है, समझने में कोई कन्फ्यूजन्स तो नहीं है, एम्बिग्यूटीज तो नहीं है, तो बेहतर ये होता है कि आप एक दफ़ा उसकी वैलिडिटी को चेक करें, सिंपल टेस्ट डाटा, कोई भी टेस्ट डाटा ले लें, ठीक है जी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन जिसमें रह गई है, ठीक है, ये भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।